वैश्या ने कोतवाल से अमर फल लेके रख ली और वह राज दरबार जाने की तैयारी करने लगी। कोतवाल भी वहाँ से निकल गया। कोतवाल के जाने के पश्चात वेश्या ने सोचा, मैं इस घिनौनी जिंदगी को जीकर क्या करूंगी। न मेरा कोई अपना है, न मुझे कोई अपना ही सकता है। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। ऐसे जीवन के लिए भला कौन अमर फल खाने की भूल करेगा। मैं भी ऐसी भूल हरगिज नहीं करूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं यह फल ले जाकर महाराज विक्रमादित्य को सौंप दूं, क्योंकि वह एक धर्मपरायण, नीति निपुण, न्यायप्रिय व सर्वगुण संपन्न राजा है। यदि वह इसे खाकर अमर हो जाते हैं तो इससे सभी का हित होगा, मुझे भी उनका संरक्षण मिलता रहेगा। यह सोचकर वेश्या ने अमर फल को लेकर राज दरबार में जा पहुंची। वेश्या ने महाराज को सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके बाद महाराज ने कहा, आओ आओ राजनर्तकी, कहिए कैसे आना हुआ हमारे राज दरबार में। वेश्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट लेकर उपस्थित हुई हूँ। विक्रमादित्य ने कहा, लाओ क्या भेंट लाई हो मेरे लिए। वेश्या ने खुश होकर बोली, महाराज ये कोई मामूली भेंट नहीं है, ये एक अमर फल है। इसे जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए मैं इस अमर फल को आपके पास लेके आया हूँ, ताकि आप इसे खाकर अमर हो जाएंगे और लोगों को सेवा करते रहेंगे। यह सुनकर राजा ने वेश्या से पूछा, यह अमर फल तुम्हें कहाँ से मिला। वेश्या ने कहा, हुजूर मुझे भी एक कद्रदान ने ही भेंट स्वरूप प्रदान किया था। मैंने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगी। यह तो वास्तव में महाराज को समर्पित करने योग्य फल है और हम इसे लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। राजा ने कड़क कर कहा, राजनर्तकी पहेलियां न बुझाओ, साफ साफ कहो कि तुम्हारा वह कद्रदान कौन है जो तुम्हारा इतना ध्यान रखता है। वेश्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, अपराध क्षमा किया जाए महाराज, मुझे यह अमर फल ऐसे व्यक्ति ने भेंट स्वरूप दिया है जो कि कानून का रखवाला है। राजा विक्रमादित्य समझ गया और कहा, कहीं तुम कोतवाल का जिक्र तो नहीं कर रही। यह सुनकर वेश्या कांपते हुए बोली, जी महाराज आपका अनुमान सही है। राजा को सारी बात स्पष्ट हो चुकी थी। अब उसे अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने वेश्या को उचित पुरस्कार देकर अमर फल ले लिया और उसे विदा किया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इस दुनिया में किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। राजा दुखी मन से अपनी प्रिय रानी के महल में पहुंचा और रानी से सामान्य भाव से पूछा, प्रिय वह अमर फल जो कि मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया था, उस फल को तुमने खाया कि नहीं। यदि नहीं खाया है तो लाओ, हम दोनों मिलकर प्रेम पूर्वक उसका आस्वादन करें, ताकि हम दोनों उसे खाकर अमर हो जाएं और हमारा प्रेम सदा के लिए अमर बना रहे। रानी ने कहा, हे नाथ, वह अमर फल तो मैंने उसी वक्त खा लिया था जब आप मुझे आज्ञा देकर लौट गए थे। यह सुनकर राजा ने चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मगर तुमने तो प्रिय स्नान आदि से निवृत्त होकर देव पूजन करके ही फल खाने का निश्चय किया था।